आइए प्रार्थना करें। सब अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर की महान उपस्थिति को अपने घर में मांगें। परमेश्वर की महान उपस्थिति बड़े बड़े मसलों को सोल्व कर देती है, बड़ी बड़ी बातों को सोल्व कर देती है। आज की रात आप एक अद्भुत बात को वचन के द्वारा सीखेंगे। एक भेद को आज की रात आप परमेश्वर की ओर से पाएंगे। अपनी डायरी में लिख दें कि आज की रात आप कुछ अद्भुत अलग आपकी जिंदगी में आशीष के रूप में जुड़ता हुआ देखेंगे और आपके जीवन से कुछ ऐसी बुराई, कुछ ऐसा श्राप टूटेगा जो आपको सालों से दबा रहा था। आज उसका बंधन आपके घर से टूट जाएगा। आदरणीय प्रभु यीशु, राजाओं के राजा, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, पिता के इकलौते पुत्र, महिमा से भरे हुए प्रभु, शांति देने वाले प्रभु, चंगाई देने वाले प्रभु, पापों को क्षमा करने वाले प्रभु, आपकी महिमा हो। महाराजा धीराज, आपकी महिमा हो। आज जितने भाई बहन बच्चे जवान मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बड़े नाम के द्वारा उनके ऊपर आशीष ठहर जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उनकी जिंदगी में आज एक खुशी जोड़ दी जाए। प्रभु आपके वचन में लिखा है, अंत के दिन बहुत बुराई से भरे हुए होंगे और बहुत बुरे होंगे। कई बार प्रभु बहुत दिल दहला देने वाली खबर आती है, कई बार बहुत अशुभ खबर आती है, कई बार बहुत चिंता से भरे हुए संदेश आते हैं। लेकिन जब आपकी ओर देखते हैं, जब आपके वचन को पढ़ते हैं, जब आपके नाम में मांगते हैं, तो उस हर समस्या का समाधान आता है, उस हर प्रॉब्लम का छुटकारा आता है। आज की रात में तेरे बच्चों पर प्रभु आपका वो दाहिना हाथ रख देता हूं। वो दाहिना हाथ प्रभु जो महत्वपूर्ण चीजों को दिखाता है, जो सितफनुस कहता है कि मुझसे दाहिनी ओर देखता हूं, आज वो दाहिना पद इन्हें इस जमीन पर ऊंचाई दिखाए। प्रभु जिब्राइल जब आया इस पृथ्वी पर, प्रभु अद्भुत काम उतर आए। जब आप इस दुनिया पर आए, प्रभु आप अद्भुत काम बहुतायत के दिखाए। आज की रात आपके एंजल्स आपके नाम के द्वारा आपके लोगों में उतर आए। हे पवित्र 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 और महिमा से भरे हुए प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। यहोवा रबाशना, यहोवा रबाशना। आपका वचन कहता है यहोवा यरी है जो हर चीज का उपाय करता है। यहोवा यरी है जो सब चीजों का उपाय करता है। प्रभु आज की मीटिंग में जो लोग जुड़ चुके हैं या जो लोग जुड़ेंगे या इसके बाद भी मुझे जहां कहीं सुनेंगे, उनके लिए सारे उपाय किए जाए। खाने का उपाय किया जाए, शांति का उपाय किया जाए, रहने का उपाय किया जाए, छुटकारे का उपाय किया जाए। प्रभु वचन कहता है यहोवा एबनेजेर, यानी यहोवा हमारे अब साथ है, यानी यहोवा अब तक हमारे साथ है। यहोवा शालोम,
यानी कि यहोवा शांति देने वाला है। यहोवा एल सदाई, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है, प्रभु आज की रात तेरे बच्चे गोद में उठाए जाएं, पिता की गोद में उठाए जाएं, प्रभु की गोद में उठाए जाएं, सर्वशक्तिमान की गोद में उठाए जाएं। पवित्र आत्मा पाए और उन सारे भाई बहनों को उठाएं जो बिस्तरों पर पड़े हैं, जो अंधेरों में पड़े हैं, जो बीमारियों में पड़े हैं, जो व्यभिचार में पड़े हैं, जो दुखों में पड़े हैं, जो व्यर्थ कल्पनाओं में पड़े हैं, उन सब को उठाए पवित्र आत्मा। जीसस, वो ग्लोरी प्रभु तेरे लोगों पर मांगते हैं, वो आशीष प्रभु तेरे बच्चों पर मांगते हैं। आप दया दिखाइए, हर एक प्रॉब्लम रिम्यू की जाए, हर एक पूर्वजों का श्राप रिम्यू किया जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु, विदाउट मनी कोई बात नहीं करता, विदाउट वर्क कोई फ्रूट नहीं देता, विदाउट प्रभु सर्विंग कोई बात नहीं करता। लेकिन आप दयालु हैं, जो दिन प्रतिदिन अपने हर एक चीज को फ्री में अपने लोगों को देते हैं। आज की रात भी तेरे बच्चे प्रभु तेरा दर्शन प्राप्त करें, तेरी भक्ति प्राप्त करें, तेरी भक्ति प्राप्त करें। यहोवा रबा शना, इलोही अल सदाई, यहोवा रबा शना, होली गोस्ट, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, होली गोस्ट, पवित्र आत्मा, होली गोस्ट, पवित्र आत्मा, आपका आगमन देखा जाए, आपके लोगों में आपका टच देखा जाए, आपके बच्चों में आपकी सामर्थ देखी जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, आपकी सामर्थ देखी जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो मेरे साथ आप पढ़ें उत्पत्ति 14 अध्याय उत्पत्ति 14 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। आमीन। सब बोले हालेलुया। वचन बताता है, आ, अच्छा एक और पढ़े 13 अध्याय का और उसका 6 और 7 वचन और 8।
सब बोले हालेलुया। लिसन मच केयरफुल। आज की रात आप बड़े ध्यान से सुने। आमेन। परमेश्वर आपके एक अवगुण को हटाएगा। हालेलुया। आज की रात आप बड़े ध्यान से वचन को समझे। परमेश्वर आपके परिवार से एक अवगुण को हटाएगा। हालेलुया। हमने 14 अध्याय उत्पत्ति उसका 12 और 13 वचन पढ़ा। वहां लिखा है कि कुछ राजा आए और पूरे सदोम को लूट कर ले गए। और लिखा है कि जब वो लूट कर ले जा रहे थे तो लूत को भी ले गए। हालेलुया। और लूत की धन संपत्ति को ले गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है लूत मच रिच पर्सन, बहुत अमीर आदमी था। आमेन। अब जब हम इस बात को उत्पत्ति 13 अध्याय में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो लोग अलग हो गए। हालेलुया। और देखो बड़े ध्यान से पढ़ते हैं हम उत्पत्ति 13 अध्याय 6 वचन को। लिखा है देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था। लिखा है दोनों के लिए पूरे देश में पर्याप्त स्थान नहीं था। आज भी बहुत सारी जगह स्थान नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे परिवारों के पास, बहुत सारी बहनों के पास, बहुत सारे जवानों के पास, बहुत सारे व्यापारियों के पास अपना स्थान नहीं है। और जब लोगों के पास स्थान नहीं है, जब उनके पास स्थान नहीं था तो उन्होंने क्या किया? हालेलुया। वचन बताता है उन दोनों में झगड़ा हो गया। आमीन। आज भी हर परिवार जो फैसला लेता है ऐसा, वो लड़ाई के मध्यस्थ लेता है या लड़ाई के बाद लेता है। आप अपने हाथ उठाएं और परमेश्वर से कहें प्रभु मेरे आगे पीछे से, मेरे अंदर से, परिवार से वो स्पिरिट आउट करो। हालेलुया। वो स्पिरिट आउट करो। हालेलुया। वो स्प्रीट 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 आउट करो। सब अपने सर पर हाथ रख कर कहे परमेश्वर और पिता वो स्प्रीट आउट करो मेरे घर से जो मुझे बात बात पर झगड़ा करा रही है, मुझे बार बार झगड़ा करा रही है। परमेश्वर का वचन बताता है वो चाहते तो प्रार्थना करके भी डिसीजन ले सकते थे। हालेलुया। लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई भी प्रार्थना वाला माहौल नहीं क्रिएट किया। उन्होंने देखो कैसे शुरुआत करते हैं वो। हालेलुया। लिखा है 13 अध्याय के 5 वचन में लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। ये उनकी धन संपत्ति का ब्यौरा है। ये उनके हालात की, उनके घर की, उनकी लाइफ की पूरी एक थ्योरी दिखती है। हालेलुया। कहता है लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। इसीलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत संपत्ति थी। इसीलिए वे इकट्ठे न रह सके। तो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी, गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। वचन कहता है उनके बीच पैसे के कारण
झगड़ा हो रहा है। हालेलुया। उनके पास देखो वो झगड़े में अलग हो रहे हैं। हालेलुया। वो चाहते थे तो वो बड़े प्रेम से उपवास प्रार्थना के साथ भी अलग हो सकते थे। देखिए, पढ़े मेरे साथ प्रेरितों के काम 13 अध्याय। कोई भी पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 से 3। तो लिखा है, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और सैमोन जो नीगर कहलाता है, और लिकी यूस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और साउल। ये सब एक जगह गैदर थे, मिले हुए थे। हालेलुया। लाइक दैट, जैसे कई सारी सेवाकाई में, मिनिस्ट्री में, फैमिली में कई सारे भाइयों पर प्रभु बाइबल दे देता है, पत्नी पर, बच्चों पर, बेटी पर, भाई पर। तो ये उस तरह एक पूरी चर्च कलीसिया मंडली थी, जहां पर सब के पास परमेश्वर की सामर्थ थी। आमीन। परमेश्वर का अधिकार था। हालेलुया। परमेश्वर का दर्शन था। आमीन। अब वो सब जैसे इकट्ठे थे, तो बाद में साउल का भी नाम लिखा है ना। और देखो, लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। लूत के साथ ऐसी कोई थ्योरी नहीं हम देखते। अब्राहम के केस में हम इस बात को नहीं देखते। आमीन। ये लोग पहले से उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब हमें क्या करना है, आगे हमें कहाँ जाना है। जब आपका बेटा बड़ा होने लगे तो आप प्रभु के सामने रखे, प्रभु इसे किस फील्ड में जाना है, इसे कौन सी नौकरी में जाना चाहिए, भारत के कौन से हिस्से में या फिर संसार के कौन से हिस्से में जाना चाहिए। आपकी बेटी बड़ी हो रही है, आपको कई बार एकांत में रात को 2 बजे या दिन में अपनी डायरी में लिखकर प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु इसके लिए आप कौन सी क्लास, कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज, कौन सा कोचिंग सेंटर, कौन सी जॉब, अपने बच्चों के लिए आप ऐसे प्रभु के सामने रखकर बात करें। आमीन। जब आपकी शादी हुई है तो आप प्रभु के सामने रखे, प्रभु मेरा पत्नी या पति कैसा हो, प्रभु उसका आप ही कोई निर्माण करे, आप ही संरचना करे, आप ही हैबिट अच्छी लाएं, है ना, अच्छा परिवार ढूंढें। और इसके लिए देखो, वो लोग उपवास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और फिर परमेश्वर के आत्मा ने प्रकट किया। और जब प्रभु ने प्रकट किया तो फिर वो हाथ रखकर प्रार्थना करके उनको भेजते हैं। आप भी अपने सर पर हाथ रखे। प्रिय प्रभु यीशु, जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं और जितनों ने अपने सर पर हाथ रखा है, प्रभु उन सब का दर्शन खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी कमजोरी, बीमारी, लाचारी, गरीबी, रुकावट, बंद दरवाजे उनके जीवन से अलग हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा, जितने मुझे सुन रहे हैं, इनके लिए सही मार्ग आप चुने। परमेश्वर पिता, इनके लिए सही मार्ग आप चुने। परमेश्वर पिता, आप इन सब के लिए सही रास्ता ओपन करें। परमेश्वर पिता, इनके लिए सही स्थान, घर, नौकरी, बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, प्रभु नौकरी, कॉलेज,
कार, घर, बाइक सब आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करें। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महिमित नाम में आशीष ठहरे। आमीन। अब्राहम और लूत के हम केस में देखते हैं, प्रभु उनको बहुत आशीषित कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब वो आम लोगों की तरह डिसीजन ले रहे हैं। हालेलुया। और उनका डिसीजन किस चीज पर टिका हुआ है? हालेलुया। देखो, उनका डिसीजन बहुत ही छोटी चीज पर, या फिर ये कहिए खतरनाक चीज पर टिका हुआ है। देखो अब्राहम ने क्या कहा। अब्राहम ने कहा, अब्राहम एक आत्मिक व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उद्धार समझने वाला व्यक्ति था, प्रभु की बातों को जानने वाला प्रभु था। हालेलुया। अगर हम उत्पत्ति 12 में देखें तो उसने प्रभु के क्लियर क्लियर आवाज को सुना था। अब वो 13 अध्याय में देखो क्या कहता है। 8 वचन में लिखा है, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? तो मुझसे अलग हो, और यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और गमोरा को नाश न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। अब वो बस आंखें उठाता और देखता है कि शायद मेरे लिए वो नौकरी अच्छी है। आज भी बहुत सारी जगह यही होता है, मेरे लिए वो कमरा ठीक है, वो घर ठीक है ना। हमें प्रभु पर डिपेंड होना है। आमीन। हमें प्रभु की वेट करनी है। हालेलुया। प्रभु ने उनसे इस विषय में कोई बात नहीं की, उन्होंने प्रभु से भी इस विषय में कोई बात नहीं की। हालेलुया। अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन मार्च में करना है तो आप अभी से प्रभु के सामने रखें। हालेलुया। अगर आप 2023 में घर बनाना चाहते तो अब अभी से डिजाइन मांगे, पैसे मांगे, मजदूर कहें प्रभु। देखो, वो अगर प्रार्थना करके चलते तो मैं सोचता हूँ शायद सदोम का वो हाल होना बच भी सकता था। मतलब मेरा एक थॉट्स है, मैं सोचता हूँ। हालेलुया। अगर वो उपवास प्रार्थना करके जाते तो शायद प्रभु सदोम को या फिर लूत की वो धन संपत्ति, पत्नी, परिवार सब बच सकता था। एक विचार है। हालेलुया। है ना। लेकिन वो बिना उपवास, बिना प्रार्थना, बिना कोई काम किए ही निकल पड़े। हालेलुया। और वो क्या होता है फिर, वो पूरा बेस झगड़ा बन जाता है। उनका वो जगह से अलग होना झगड़ा है। हालेलुया। हमारी नींव किस चीज पर टिके है? उपवास, प्रार्थना, धन्यवाद, वचन पर। आमीन। हालेलुया। है ना। हमारी नींव किस चीज पर टिकी है? उपवास, प्रार्थना, है ना, वचन पर, धन्यवाद पर। लेकिन इनकी नींव किस चीज पर टिकी है? उनकी नींव टिकी झगड़े पर। वो झगड़ा करते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। आज कितनी शादी के बाद लड़कियां हैं, झगड़ा करना शुरू कर देती है, फिर अलग हो जाती है। और ये पीढ़ी बन गई, मानो के सभी लड़कियां वैसे ही करने लगी। बिलीवर भी और अनबिलीवर भी। बहुत कम है जो कहीं आपको सुनने को मिले कि ऐसा नहीं हुआ, वरना मोस्टली यही बात चारों तरफ देखने को आती है। हालेलुया। आपको इस श्राप को तोड़ना होगा। आमीन। आपको इस चीज को तोड़ना होगा। हालेलुया। और ये प्रभु ने आपको सामर्थ दी है। आमीन। ये प्रभु ने आपको क्या दी है? सामर्थ दी है। ये अधिकार प्रभु ने आपको दिया है कि आप दुनिया में इसके बेश पर काम कर सके। आमीन। हालेलुया। देखिए मेरे साथ पढ़े 13 अध्याय उत्पत्ति, और हालेलुया 6 वचन। वो कहता है, 5 और 6 पढ़ेंगे।
लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे, इसीलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था। कई सारे लोग 40-50 साल तक सब कुछ कर लेते हैं और फिर दुनिया से चले जाते हैं। कुछ लोगों की जर्नी थोड़ा लेट शुरू होती है और बहुत दूर तक जाती है। हालेलुया। मानो आपके पास, मेरे पास, हर एक इंसान के पास इस दुनिया में बहुत सारी जरूरतें हैं। हालेलुया। बहुत सारी चिंताएं हैं। हालेलुया। लेकिन इन दोनों के पास एक अलग थिंग्स है। वो कहता है भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे, इसीलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था। इन तीन चीज के कारण उनके पास स्थान नहीं था। आज लोगों के पास स्थान नहीं है। दुख है, बीमारी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, कोई प्यार नहीं करता, ईर्ष्या है, नफरत है, इसलिए लोगों के पास कहीं कोई स्थान नहीं है। कई बार एक सोचा समझा व्यक्ति भी अब्राहम के समान ही फैसले लेता है। हमें तो प्रभु के सामने उपवास, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ निर्णय लेना होगा और तब जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलना होगा। मुझे बहुत अलग लगता है, वो कहता है कि उनके पास पर्याप्त स्थान न था, और जब पर्याप्त स्थान न था तो वो क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़ देते हैं। जिन जिन के पास घर नहीं, अपने हाथ उठा और कहे प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे एक लंबा चौड़ा स्थान दे रहा है जहां तेरे लोग इकट्ठा होंगे, जहां प्रभु मैं घुटने टेकूंगा यीशु नाम में। आमेन। देखिए स्थान कई तरह के हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए प्रभु के पास कई सारे स्थान हैं। हम एक स्थान के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। 2 अध्याय। हालेलुया। और उसका 5 वचन लिखा है, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं आकर, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है मैं द्वार पर खटखटाता हूँ, जो द्वार खोलता है मैं उसके घर में आता हूँ, उसके लिए भोजन लाता हूँ, हम दोनों एक साथ बैठते हैं और खाते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ भी परमेश्वर अंदर आ रहा है। आमीन। लेकिन पर्पस अलग है, लक्ष्य अलग है, वर्क अलग है। क्या कहता है, यदि तू मन ना फिराए तो क्या होगा, उस स्थान को मैं क्या करूंगा, तेरे हटा दूंगा। यानी उस तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। आज बहुत लोगों की दीवट हट गई। हालेलुया। लेकिन आपकी दीवट इस दुनिया में और स्वर्ग में परमेश्वर एवरीडे मजबूत करेगा। आमीन। आप एवरीडे कहें प्रभु मुझे फिर से पापों से बचा। दाऊद कहता है भजन 19 के 13 वचन में, प्रभु मुझे ठिठाई के पाप से बचा। है ना? पता नहीं किस तरह के पाप है। ठिठाई के पाप का मतलब होता है एवरीडे। जैसे आप लेन देन में कई बार लोगों की गड़बड़ी को देखते हैं, बात करते करते गाली गलौज को सुनते हैं, है ना, दृष्टि घूमती रहती है, मन घूमता रहता है, तो वो एवरीडे के सेक्रीफाइस को कहता है प्रभु मुझे, मैं ऐसा बलिदान करने को तैयार हूं, किस लिए, ताकि मेरा पद बना रहे। आमीन। 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 वो कहता है ताकि मेरा पद बना रहे। आमीन। देखो एक और चीज पढ़ो मेरे साथ, उत्पत्ति 11 अध्याय और 3 वचन, कोई भी पढ़ दीजिए।
हालेलुया। आ, देखो, आज भी लोगों के घर बन रहे हैं, जीवन बन रहा है और मिट भी रहा है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं एक विश्वासी का जीवन, कई बार एक विश्वासी को ऐसा लगने लगता है, यार दुनिया भर की बीमारी मेरे लिए ही हो गई शायद, या दुनिया भर के दुख मेरे लिए हो गए, या दुनिया भर की समस्याएं मेरे ही लिए हो गई। मैंने एक भाई की बायोग्राफी में पढ़ा कि जब वो प्रभु में आए, वो 15 साल के थे, और जब वो बड़े हुए, 20 साल के, 22 साल के, तो उनको एक पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई। फिर उनका शायद 25 साल के आसपास मैरिज हुई, तो उनको शुगर हो गया। फिर जो वो 35 और 40 के बीच में, तब उनका हार्ट खराब हो गया। फिर वो जब 50 के आसपास पहुंचे, तो उनके घुटने खराब हो गए। और फिर जब वो 60 के आसपास पहुंचे, तो उनके बैकबोन कुछ खराब हो गई। और ऐसे करते करते वो 85 साल तक जिए। और 85 साल के बाद भी वो शायद कुछ दिन बीमार रहे, कुछ दिन ठीक रहे, और लगभग 90 साल तक वो जी करके प्रभु के पास चले गए। मैंने एक भाई की बायोग्राफी में पढ़ा कि जब वो प्रभु के पास आए, तब वो बहुत बीमार रहते थे, लेकिन जब वो आ गए, उसके बाद उन्होंने एक पैसे की भी मेडिसिन नहीं खाई। कई सारी स्टोरीज हमें अलग अलग देखने को मिलती है। हालेलुया। लेकिन जिस भाई ने लास्ट में अपनी बायोग्राफी, या लास्ट में अपने जीवन के वृतांत को लिखा था, वो कुछ इस तरह लिखते थे कि मेरे प्रभु ने मेरा स्थान आज तक बनाए रखा। हमें प्रभु के स्थान को, या अपने जीवन के स्थान को प्रभु के साथ, उसी पवित्रता के साथ, उसी राजा के पद को जिंदा करके रखना है कि मेरा प्रभु महाराजा है, मेरा प्रभु दयालु है, मेरा प्रभु बड़ा अनुग्रहकारी प्रभु है। हमें इसी भाव से प्रभु के साथ जुड़े रहना है। हमें इसी भाव के साथ प्रभु की आराधना करनी है। वो लोग क्या करते हैं, उत्पत्ति 11 अध्याय 3 वचन में, वे आपस में कहने लगे। देखो, काम कहां से शुरू होता है? काम उनका शब्दों से शुरू हुआ। हालेलुया। वे एक दूसरे से बात करने लगे। हालेलुया। वो एक दूसरे से बात करते हैं। क्या बात करते हैं? वचन कहता है, आओ हम ईंटें बना बनाकर भली भांति आग में पकाएं, और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट से। हालेलुया। अब जो पत्थर परमेश्वर का बनाया हुआ था, वो उन्होंने हटाया। आमीन। है ना? पहले उन्होंने बात की, फिर परिश्रम किया, यानी बात की, योजना बनाई, और फिर उन्होंने परिश्रम किया। इफिसियो 6 अध्याय 11 वचन कहता है, एक तरफ शैतान की बहुत सारी युक्तियां हैं। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन कहता है, परमेश्वर की हमारे लिए बेस्ट योजना है। अय्यूब कहता है 42 अध्याय 2 वचन, परमेश्वर की कोई युक्ति असफल नहीं होती। क्यों नहीं होती? जब हम अपने आप को प्रभु में सौंपते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर पूरी युक्ति को, योजना को बदलना शुरू किया। और वो कहते हैं, पहले उन्होंने बातें की, फिर योजना बनाई, फिर उन्होंने ईंट बनाई, फिर पत्थर को हटाया, और मिट्टी के गारे के स्थान में चूने से काम किया। यानी दो चीजों का उन्होंने स्थान बदल दिया। हालेलुया। अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु, जो कुछ चेंजिंग आप मेरे जीवन में लाना चाहते वो लाइए। मैं आपके प्रति कोई चेंजिंग ना लाऊं। हालेलुया। प्रभु, मैं आपकी आवाज सुन सकूं। हालेलुया। प्रभु, मैं आपका दर्शन पा सकूं। हालेलुया। प्रभु, मैं आपकी आवाज सुन सकूं। हालेलुया। प्रभु, मैं आपका दर्शन पा सकूं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। इसके बाद हम कुछ गवाही सुनेंगे। जो लोग गवाही देना चाहते हैं, सब अपने सरों पर हाथ रखें और परमेश्वर को
समर्पित करें खुद को, अपने परिवार को। कई लोग परमेश्वर की उपस्थिति नहीं पकड़ पाते, उनके आसपास शोर, उनके आसपास मूवमेंट होता है। आपको खुद को एकांत में रखना है और परमेश्वर की उपस्थिति को लेना है। आमेन, आमेन, आमेन। आज की रात भी वो आपको स्पर्श करेगा, छुएगा और आपके अंदर की और आपके भविष्य की एक बड़ी योजना को प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा जी, आप अपने लोगों के बीच में काम करें। प्रभु अपने लोगों को टच करें। प्रभु अपने बच्चों को स्पर्श करें। यहोवा तेरी स्तुति हो, यहोवा तेरी स्तुति हो। प्रभु तू महान है, तेरी स्तुति हो। यहोवा रबा शना, तू महान है, तेरी स्तुति हो। प्रभु तू घेरे रखता है अपने लोगों को। प्रभु तू अपने पंखों में छिपाता है। भजनकार कहता है, मैं तो अपनी माँ के गर्भ से पापी हूँ, लेकिन मुझे जूफा से धोकर शुद्ध कर। भजनकार कहता है भजन 11:4 में, मैं तो पृथ्वी पर रहता हूँ, लेकिन मेरा प्रभु आसमान में रहता है, वो अपने घर में आता है। हबक्कुक 2:20 कहता है, वो आ जाता है अपने घर में। प्रभु दूसरा कुरिन्थियों 6:18 कहता है, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए बीमारियां। जिस जिसको पेन है वो हीलिंग ले। हालेलुया। जिस जिसको पथरी रसोली है वो हीलिंग ले। हालेलुया। जिस जिसको छुटकारे की जरूरत है वो छुटकारा ले। हालेलुया। मुकदमों से छुटकारा। हालेलुया। व्यर्थ की लड़ाइयों से, व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के ज्ञान से छुटकारा ले। हालेलुया। जो दिन दिन भर, रात रात भर व्यर्थ काम करते वो छुटकारा ले। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के बड़े नाम के द्वारा चमत्कार होने पाए, प्रभु की ब्लेसिंग उतरने पाए, धक्का लगने पाए, जहाज को आउट हो जाए रुकावटें। प्रभु परमेश्वर, हम तेरे हाथ को रख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए आ रहा है। ओ हालेलुया। आपके घर को बनाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। आपकी लाइफ को बनाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, आप अपने बेटे बेटियों को स्पर्श करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सब कहें आमीन। ओके, कोई गवाही देनी चाहे तो दीजिए, 5 मिनट है हमारे पास। हाँ जी। ओके लक्ष्मी जी। हालेलुया।
और आपकी पत्नी का रिपोर्ट्स में? ओके, सबके सामने सब इनको हाथ करके गए, सारी बीमारियां जा चुकी है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। सब बोल दे, सारी बीमारियां जा चुकी है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पूरी बॉडी नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। सारी बीमारियां जा चुकी है। ओके, कोई और गवाही देगा? सब बोले हालेलुया। ओके, सब अपने सर पर हाथ रखें और 2 मिनट स्वयं के लिए प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड जीसस, जो जहां जहां से कनेक्टेड है, उन सब के घरों में आपके स्वर्गदूत जाकर सब कुछ दें, पापों की क्षमा, आत्मा की चंगाई, शरीर की चंगाई, और ये जिस गांव में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, वहां शांति हो। कई सारी जगह सताव है, आज की रात सताव की पावर ब्लॉक की जाए इन द नेम ऑफ जीसस। पूरा इंडिया, जहां जहां सताव फील होता है प्रभु के लोगों पर, वो सारी जगह सताव के लिए ब्लॉक हो जाए और मसीह का सुसमाचार फैले इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा की सामर्थ छुए प्रभु, हम आपके लोगों को आपके चरणों पर लाते हैं, जितनों ने इस समय अपने सर पर हाथ रखा है। यहोवा रबा शना तू टच करे, यहोवा रबा शना तू फायर करे इन द नेम ऑफ जीसस। उखड़ जाए सारी बीमारियां इन द नेम ऑफ जीसस। उखड़ जाए गरीबी, प्रभु इनके फाइनेंस पर आशीष दे, इनकी जेब पर इनकम पर आशीष दे इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो किया जाए। प्रभु, तेरे हाथ को रखकर हम दुआ करते हैं, हर एक की यात्रा सेफ की जाए। प्रभु, आने वाला ईयर इन सब के लिए फ्रूटफुल किया जाए। प्रभु, ये नवंबर दिसंबर क्रिसमस के लिए इनके लिए भरपूर किया जाए। यहोवा रबा शना, आप टच करो, पवित्र आत्मा आप टच करो इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु परमेश्वर, कई लोगों के पास जॉब नहीं,
कई लोगों के पास घर नहीं। आपने पतरस का प्रभु टैक्स चुकाया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब कहें आमीन। तो आज की रात हम बात कर रहे हैं स्थान के ऊपर। आमीन। और हम देखते हैं कि स्थान क्या करता है। हालेलुया। एक बेटर स्थान हम सब के लिए बहुत जरूरी है, इस दुनिया में भी और आफ्टर इस दुनिया के भी। तो देखिए मेरे साथ पढ़ें, आपके लिए प्रभु कैसी आवाज देता है। उत्पत्ति 9 अध्याय, सॉरी उत्पत्ति 1 अध्याय, उसका तीसरे दिन का किस्सा पढ़े, 9 और 10 वचन। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम स्थान के ऊपर मनन करते हैं, हम सबको एक सही स्थान की जरूरत होती है। हालेलुया। एक भाई ने आ, बहुत खुशी के साथ एक घर लिया, लेकिन घर एक ऐसी जगह ले लिया जो गवर्नमेंट की जगह थी। कुछ लोगों ने उसे अपने अधिकार में ले लिया था और फिर उसको बेच दिया। और जब उसने मकान बनाया, सब कुछ किया, तो कुछ दिन बाद फिर उसको तोड़ने का स्थान आ गया और उसके जीवन भर की पूंजी वहां लग गई। तो आज भी जहां भी जिक्र करता है तो उस स्थान का वो जिक्र जरूर करता है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे स्थान जुड़ जाते हैं। एक भाई बता रहे थे कि मैंने गलती से एक इलेक्शन लड़ा और मेरा खेत बिक गया, घर बिक गया, पत्नी के गहने बिक गए, और मैं आज भी उस स्थान में जाते हुए रोता हूँ, कांपता हूँ, डरता हूँ। मैं बहुत कर्जबंद हो गया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान ने एक आदेश दिया। हालेलुया। और देखिए उसके आदेश को कैसे मानता है। आमीन। वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा। है ना, कितना सरल लिखा है, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। अगर हम यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां हम हड्डियों को आदेश देखते हैं। सर्वशक्तिमान ने हड्डियों को आदेश दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हड्डियों की एक घाटी को आदेश दिया। हालेलुया। उधर चला उधर जाकर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है उसको प्रभु कैसे आवाज देता है। वचन कहता है, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। आज बहुत सारी जगहों पर बातें हैं, तो मैं सोचता हूं या तो प्रभु की आवाज तो आ रही है, लेकिन लोग सुन नहीं पा रहे। हालेलुया। या फिर दूसरी बात ऐसी हो सकती है कि लोग परमेश्वर से कह ही नहीं रहे कि मुझसे बात कर। हालेलुया। वो कहता है, परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। आमीन। और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। है ना, परमेश्वर ने आवाज दी और वैसा ही हो गया। कई बार एक विश्वासी अपने ही निर्णय प्रभु पर लाद कर रखता है, अपने ही फैसले प्रभु पर लाद कर रखता है, अपनी ही बातें प्रभु पर
लाद कर रखता है, अपने आप को हर चीज में बेटर साबित करता है। मैं एक एक बात बताऊं, मेरे को किसी ने फोन किया और बताया मैं उपवास भी रखता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ, ये भी करता हूँ। फिर उसको मैं क्या बताऊं? हालेलुया। या फिर कोई आपसे ही कहे मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। प्रभु यीशु के पास 10 अध्याय मरकुस की किताब 17 वचन में लिखा है, एक आदमी आया और उसने कहा प्रभु मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? और उसने क्या कहा? प्रभु मैं सारे काम करता हूं। प्रभु ने उससे एक ही बात कही, अपना धन बेचकर, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर मेरे पीछे आ जा। फिर वो आ ही नहीं पाया। मैं सोचता हूं अगर वो प्रभु से ही पूछता, कुछ ना कहता, तो प्रभु उससे बहुत सरल कोई बात करता, बहुत इजी वे में कोई बात समझाता। हालेलुया। यहां पर हम एक चीज को देखते हैं, परमेश्वर आवाज देता है। आमीन। और उसकी आवाज, हालेलुया, वो लोग सुनते हैं, वो स्थान सुनता है, वो जल प्रभु की आवाज सुनता है। इसमें आप एक छोटे से गैप को समझना, प्रभु आपको आज बहुत बढ़ाएगा। आमीन। आपका धन बढ़ेगा। आमीन। आपकी फैमिली बढ़ेगी। आमीन। आपका कारोबार बढ़ेगा। आमीन। आपका स्वास्थ्य मजबूत होगा। आमीन। आपके शत्रु दूर किए जाएंगे। आमीन। आपके रास्ते खोले जाएंगे। आमीन। आपको ऑपरेशंस पर नहीं जाना पड़ेगा। आमीन। आपको नॉर्मल बच्चे होंगे। आमीन। आप कितने साल से नहीं जन पा रहे, अब जनेंगे। आमीन। वचन कहता है, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। जब वो प्रभु की आवाज सुनता है तो वो एक बूंद वाटर है या थोड़ा पानी है, लेकिन जब वो प्रभु की आवाज सुनता है तब वो क्या बन जाता है? समुद्र बन जाता है। हालेलुया। है ना? कितनी बड़ी बात है। जब वो प्रभु की सुनता है तब वो क्या बन जाता है? समुद्र बन जाता है। एक विश्वासी भी जब प्रभु के पास आता है, जैसे बहुत सारे गरीब दरिद्र लोग ही प्रभु के पास आते हैं या परेशान लोग आते हैं। आमीन। मैं जब से प्रचार कर रहा हूँ, प्रभु के पास हूं, मैंने बहुत 0% देखा होगा कोई हंस फुस पूरा तकड़ा आदमी, पूरा पैसे वाला या सफल प्रभु के पास आए। मैंने अपनी लाइफ में देखा बहुत गिरे हुए, बहुत गरीब लोग प्रभु के पास आए और प्रभु ने आज उनको एक बूंद से समुद्र बना दिया। आमीन। हमें तो बस प्रभु की सुनना है। हालेलुया। आज आप 7 बार कहें, प्रभु मैं तेरी सुनना चाहता हूँ। 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 यीशु मैं तेरी सुनना चाहता हूँ। प्रभु मैं तेरी सुनना चाहता हूँ। आमीन। वचन बताता है, 9 वचन, परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। है ना? पानी प्रभु की बात मान रहा था। हालेलुया। आपको भी प्रभु की बात जरूर सुननी है। आज की रात सोने से पहले कहें, प्रभु मुझे इस महीने के लिए कोई निर्देशांक दे। हालेलुया। मुझे प्रभु आने वाले महीने के लिए निर्देशांक दे। हालेलुया। मेरे बच्चों के लिए मुझसे कोई बात कर। आमीन। वो जरूर करेगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। देखो मेरे साथ एक और वचन पढ़े फिर खत्म करेंगे। सब बोले हालेलुया। ये हिजकेल 37 अध्याय लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया। अगर आप यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय और उसके अंतिम पदों को पढ़ें, हालेलुया, तो आप, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वो बहुत सामर्थ के वचन से भरा हुआ था और बहुत
अद्भुत बातें लिख रहा था। हालेलुया! देखो मेरे साथ कुछ पढ़ें 36 अध्याय का 34, 35, 36 वचन। तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने के बाद जोता बोया जाएगा। हालेलुया! प्रभु उनको गरीबी से, कैद से निकालने की बात कर रहा था। किसके द्वारा? यहेजकेल के द्वारा। हालेलुया! आज प्रभु आपसे भी बात कर रहा अपने वचन के द्वारा। आपको किसी चीज से निकालने के लिए भविष्यवाणी है, आप निकल रहे हैं। आमीन। वो कहता है, और लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था वह अदन की बारी सा हो गया, और जो नगर खंडर और उजाड़ हो गया और ढाए गए थे, वे गढ़ वाले हुए और बसाए गए। हालेलुया! तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी, वे जान लेगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पड़े रोपे हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही करूंगा। ये प्रभु से मच मतलब ये समझो एक उजड़े हुए आदमी को, जिसके पास घर नहीं, नौकरी नहीं, पैसा नहीं, चमड़ी नहीं, कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, उससे प्रभु ऐसे वादे कर रहा है और उसे ऐसे देने के लिए बात कर रहा है। अब वो पवित्र आत्मा से भर गया, खुशी से भर गया, वचन से भर गया। हालेलुया! और वो कहता है 37 में, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, इज़राइल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊंगा। ये संतानों की आशीष प्रभु ने दी, बिजनेस की आशीष दी, घर बनने की आशीष दी, बच्चे बढ़ने की आशीष दी, और प्रभु उनको ऐसे आशीषों में बातें कर रहा, वचन दे रहा। आज की रात प्रभु आपसे भी वचन दे रहा है, माय डियर फैमिली, वो आपको बहुत ग्रेसफुल करेगा। हालेलुया! आपके डे बहुत बहुतायत से चेंज होंगे। आमीन। वो कहता है, जैसे पवित्र समयों की भेड़ बकरियां, अर्थात नियत पर्वों के समय यरूशलेम में की भेड़ बकरियां अनगिनत होती हैं, वैसे ही जो नगर अब खंडर है वे अनगिनत मनुष्यों के झुंड से भर जाएंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। अब प्रभु जब उससे ऐसा वचन देता है, ऐसी सामर्थ देता है, तो अगले दिन प्रभु से कहाँ खड़ा करता है? देखो क्या लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। उन वचनों के द्वारा जो उसने प्रभु से सुने थे, समझे थे, उनके द्वारा उस पर शक्ति आ गई। हालेलुया! और वो कहता है, मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। कई बार विश्वासी कहता है, यार मैं तो बहुत प्रार्थना करा कर आया हूँ, लेकिन मैं आ पहुंच गया, गड़बड़ी दिखने लगती है ना। हमें देखना है, प्रभु भी मेरे साथ आया। आमीन। मेरे साथ मेरा यहोवा आया है। आमीन। हर हाल में हमें प्रभु की तारीफ ही करनी है, प्रभु की ओर ही देखना है, प्रभु को ही अपना सामर्थ्य राजा कहना है, प्रभु को ही हमें अपना झंडा बनाए रखना है। वो इतनी सामर्थ के साथ भरा हुआ, इतनी पावर के साथ भरा हुआ, इतनी खुशी के साथ भरा हुआ कहाँ खड़ा है? तराई में। हालेलुया! आपको भी देखना है, प्रभु मैं फेल हुआ हूँ तो क्या कारण है? मैं पास हुआ हूँ तो क्या कारण है? हालेलुया! कोई तो खास बात है जो मुझे आप खड़ा कर रहे हैं। हमें लादना नहीं प्रभु के ऊपर। आमीन। हमें प्रभु को अपने पार्टनर, अपने फ्रेंड, अपने फादर के, अपने किंग के रूप में ही रखना है। आमीन। वो कहता है, अब उसके पास एक अलग लाइफ है ना? अलग सोच विचार है। अब वो व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। अब उसके पास वचन पहुंच गया है। अब वो वचन पाने के बाद क्या कहता है? आमीन। अब उसके पास सारी सामर्थ और अधिकार थे। अब वो देखो क्या प्रेजेंटेशन देता है। हालेलुया! अब वो कहाँ खड़ा है, आप सोच कर देखें। कई बार आप बहुत गरीबी में, बीमारी में, बुरे हालात में खड़े होते हैं, तो आपका मन आपको अंदर से तोड़ देता होगा। कई बार मैं देखता हूँ, जब मैं किसी को और हाथ करता हूँ तो मैं उसकी लाइफ, पूरा लाइफ या उसके मन के विचार या फ्यूचर या पास्ट को भी प्रभु दिखा देता है। कई बार मैं दूर से ही फोन पर भी ऐसे लोगों के हालात और आने वाली बातें भी
प्रभु के गिफ्ट के माध्यम से, अध्याय के माध्यम से बता देता हूँ। तो कई बार आदमी अपने अंदर बहुत समेट कर रखता है, बहुत टूटा हुआ मन, बहुत दबा हुआ, बहुत कुचला हुआ। कई बार आदमी प्रभु को देने से पहले सोचता है, प्रभु तू मुझे कामयाब करेगा, मैं तब दूँगा, या फिर मैं जब कुछ मुकाम पालूँगा तब उपवास करूँगा, या फिर मतलब अलग-अलग थिंग्स अपने बनाता है। लेकिन इसका यहेज़केल के पास बहुत सारी सामर्थ है, खुशी है, आनंद है, पावर है। वो कहता है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। लेकिन वो खड़ा कहाँ है? हड्डियों की तराई में, है ना? हालेलुया! तब 2 वचन कहते हैं, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियाँ थी और वे बहुत सूखी हुई थी। हालेलुया! कई बार फैमिली में, पूरी फैमिली में आपको दिखेगा, ये भाई भी, वो भाई भी, ये भी सब बेकार आदमी है। जितने आपके टच में आए, आगे-पीछे खड़े हैं, सब बेकार खड़े हैं। आपने देखना है, प्रभु ने मुझे खड़ा किया है, आमीन। अब मेरे द्वारा वो क्रांति लाएगा, आमीन। अब मेरे द्वारा वो कुछ करेगा। वचन कहता है प्रभु ने क्या किया? तब उसने मुझसे पूछा, हालेलुया, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे यहोवा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। अब मैं सोचता हूँ ये अपना निर्णय दे सकता था, है ना? हम रोज प्रभु को अपना निर्णय देते हैं, प्रभु मेरा घर, मेरा लाइफ, मेरा फैमिली, सब चीजों के लिए। कई बार हम देश के मामले, विदेश के मामले, और प्रभु ने कहा भी है हमें, है ना? तू विश्वास कर और प्रार्थना कर, तू कोठड़ी में जा और प्रार्थना कर, हालेलुया, है ना? भजन संहिता 2:8 में तो प्रभु ने कहा है, तू मांग, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, सब कुछ, हालेलुया। 11 अध्याय 24 वचन मरकुस कहता है, तू प्रार्थना कर, विश्वास कर, तेरे लिए वो हो जाएगा, हालेलुया। बाइबल कहते हैं 22 अध्याय 22, मत्ती रचित सुसमाचार, तेरी प्रार्थना में अगर राई के दाने जितना विश्वास है तेरे दिल में, वो तेरे लिए हो जाएगा, हालेलुया। बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 14 और 15 वचन, तू मुझसे भी बड़े काम करेगा, बस तू प्रार्थना कर, विश्वास रख, हालेलुया। लेकिन एक निर्णय लेना डिफरेंट वर्क है, आमीन। वो निर्णय के लिए बात करता है। प्रभु ने उससे पूछा, देखो वो अपना विचार रख सकता है, हालेलुया। प्रभु ने उससे क्या कहा? प्रभु ने उससे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? हालेलुया। मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। देखो, एक आदमी के आप प्रश्न और उत्तर में आप मेरे साथ पढ़े उत्पत्ति 4 अध्याय, पहले 3 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़े। उत्पत्ति 3 अध्याय 8 वचन लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? हालेलुया। और देखो 10 में वो क्या जवाब देता है। उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। ये पहला क्वेश्चन था बाइबल का, हालेलुया। और उसने जवाब देखो कितना अलग दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो प्रभु ने क्या कहा। उत्पत्ति 4 अध्याय 8 वचन लिखा है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसकी हत्या कर दी। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, हालेलुया, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? है ना? आदम और उसके बच्चों का जवाब प्रभु के प्रति कैसा है? नो हम्बल लाइफ, नो करेक्ट वर्ड, कुछ भी नहीं है। हमें प्रभु के प्रति हम्बल रहना है, नरम रहना है, और बहुत सही शब्दों में प्रार्थना करना है, प्रार्थना का उत्तर मांगना है। मैं सोचता हूँ यह हिजकेल भी कह सकता था, फ्लू फ्लू में, प्रभु तू सब कुछ कर सकता है ना? प्रभु मतलब वो अपना निर्णय दे सकता था, लेकिन यहेजकेल 37 अध्याय 3 वचन में परमेश्वर ने कहा,
हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है ना? वो कह सकता आज तो ये वाकई जिएंगे, आज वो मतलब बहुत कुछ कह सकता था। वो कह सकता नहीं प्रभु, ये बहुत सूखी हुई है, ये जी नहीं सकते, इनका क्या करेंगे जिलाकर, है ना? बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे दिमाग में, लेकिन वो बहुत हम्बल तरीके से बात करता है। आमीन। बहुत समझदारी से, बहुत शांति से कहता है, प्रभु आप ही जानते हैं। आमीन। है ना? हालेलुया। आइए आखिरी प्रार्थना करें, परमेश्वर ब्लेस करें। नेक्स्ट यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और आइए आखिरी प्रार्थना करें, सब अपने सरों पर हाथ रखें। यहोवा अपनी रूह बरसा, यहोवा अपनी रूह बरसा, तू भला है, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। तू भला है, तू भला है। सब म्यूट पर अपने घर में बोले, तू भला है, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। तू भला है, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। पर्वत तूने हटाए, रास्ते समुद्र में दिखाए। पर्वत तूने हटाए, रास्ते समुद्र में दिखाए। तू भला है, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। तू भला है, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आज की रात हम सबसे पहले उन बहनों के लिए घोषणा करते हैं जिनको प्रभु शादी नहीं हो पा रही। पवित्र आत्मा प्रभु 15 नवंबर तक उन सब के लिए बेस्ट रास्ते खुल जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, तेरी ओर से प्रभु, तेरी ओर से प्रभु, उन सारे माता पिताओं की चिंताएं प्रभु हम तेरी वेदी पर रखकर और उन सारे स्प्रिट के विरोध में घोषणा करते हैं जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही, उनकी मैरिज के रास्ते खुल जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस रास्ते खोल दिए जाएं। वो स्पिरिट जो रोक रही है, वो स्पिरिट, वो इवल स्पिरिट, वो डेमोनिक स्पिरिट जो रोक रही है, वो हमेशा के लिए रास्तों से हट जाए। पवित्र आत्मा जी, हमारी प्रार्थना आज की रात यहोवा रबा शना उन सारी फैमिलीज के लिए जिनके पास काम नहीं, प्रभु संडे से पहले उन सब के लिए बेस्ट ब्लेसिंग आ जाए। आज की रात ही मिरेकल मनी उतर आए, जेब में, हाथ में, जेब में, हाथ में, बैंक में धन की भरपूरी उतर आए। अपने बिजनेस शुरू करने के लिए, अपने नौकरी पाने के लिए उनके लिए रास्ते खुल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस पिता, मैं इन सब की गवाही सुनना चाहता हूँ। जिनके पास वर्क नहीं, जिनके पास वर्क नहीं, प्रभु उनके लिए ब्लेसिंग भेजी जाए। ओ रबा लबा, प्रभु उन सब की टेंशन दूर करो जिनके पद अभी भी छोटे हैं, जिनकी सैलरी अभी भी छोटी है। यहोवा रबा शना, जिनके सेल फोन खराब हो गए, लैपटॉप खराब हो गए, घर की छतें टूट गई, यहोवा रबा शना आज उनके लिए इंतजाम किए जाए, आज उनके लिए इंतजाम किए जाए, आज उन सब फैमिलीज के लिए इंतजाम किए जाए। प्रभु उन सारी बहनों पर हाथ रखकर दुआ करते हैं, पवित्र आत्मा जी आप टच करे, टच करे, टच करे उन सबको जिनको बेबीज नहीं है। आज उनका दिन हो जाए। अगर वो बेटी मांगते हैं तो बेटी मिले, अगर वो बेटा मांगते हैं तो बेटा मिल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हमारी प्रार्थना है वो क्रिसमस से पहले सब गवाही दे सके।
यहोवा रबा शना, तेरे नाम की बड़ाई के लिए, तेरे नाम की महिमा के लिए, इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए। पिता, जितने लोग बीमार हैं, दाद खाज खुजली शुगर या फिर प्रभु गले की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, वो सब आउट करो। पिताजी, हमारी प्रार्थना है तेरे बड़े नाम की महिमा के लिए, तेरे बच्चों के घर से, बॉडी से बीमारी, टेंशन, दवाइयां आउट की जाए। प्रभु, ये डॉक्टर को नहीं, प्रथम स्थान तुझे दे। प्रभु, ये हर चीज में तेरा तेरे प्रिय ठहरे, हर मामले में तेरी सामर्थ्य से भरे हुए ठहरे। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए। प्रभु, मेरे सुनने वालों को ब्लेस करो, आत्मा को ब्लेस करो, देह को ब्लेस करो, फैमिली को ब्लेस करो, बिजनेस को ब्लेस करो, वचन की लाइफ दो प्रभु, गीतों से भरी लाइफ दो, आराधना से भरी लाइफ दो। रबा लबा शबा, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।